बहुत कम जीव हैं जो पुण्य के फल को भोग पा रहे हैं, और उनमें भी अत्यंत अल्प जीव भी जो पुण्य के फल में विरक्त हो जाएं और पुण्य पाप से रहित आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हों। आगे कह रही हैं, स्वस्थ मन्य जन कौपी, कोई मनुष्य कठिनाई से उपार्जन करने योग्य धन जो असुरक्षित है और प्राप्त कर लिया तो अपना जीवन भी असुरक्षित हो गया। यदि 10 करोड़ रुपया अनाउंस करके रात को 9 बजे सूटकेस में रख करके आप लेके जाओ तो संभव है सुरक्षित न पैसे पहुंच पाएंगे न आपका जीवन। तो उस धन के कारण अपनी भी असुरक्षा हो गई और नष्ट होने वाला तो है ही, किंतु ऐसे धन को प्राप्त करके व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता है, स्वस्थ मानता, निश्चिंत मानता, सुखी मानता है, तो वह मनुष्य किसकी तरह से है? ज्वरवान इव सर्पिषा, ज्वरवान एव सर्पिषा। जैसे कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, तीव्र बुखार आ रहा है, फिर वह घी पिए तो घृत पीने से क्या होगा? घृत पीने से बुखार ठीक नहीं होगा और बढ़ेगा। घृत पीने से शरीर के जो रंध्र हैं, छिद्र हैं, वह बंद होंगे चिकनाई से। बंद होने से शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, शरीर की गर्मी शरीर में रहेगी तो इससे बुखार ठीक ना हो पाएगा। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? गर्म वस्तु का सेवन करते हैं, उकाली लेते हैं या गिलोय आदि का शत या अन्य कोई टैबलेट लेते हैं या गरम गरम वस्तु, या कुछ नहीं तो वह बस तोड़ करके सो जाता है। भाई सो जा, थोड़ा तुझे पसीना आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो उस समय ज्वर के रोगी के लिए चिकनी वस्तु नहीं, तीखा कड़वा गरम गरम काढ़ा पिलाया जाता है जिससे चिकनाई और निकल जाए, और उसे भोजन न दिया जाएगा जिससे उसकी जठराग्नि और तेज हो जाए, अंदर की शक्ति व चिकनापन दूर होगा, पसीना निकल जाएगा तो उसे थोड़ा सा आरोग्य लाभ मिलेगा। ऐसे ही व्यक्ति जब अंतरंग के राग, जो स्निग्ध राग है, वह राग तप के माध्यम से पिघल करके निकलेगा तब व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करेगा। जब तक ये राग और द्वेष न पिघलेंगे, ये बाहर न निकलेंगे, तब तक व्यक्ति को सुख और शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। महानुभाव, तो इस श्लोक में आचार्य महोदय कह रहे हैं, इस धन के पीछे, धन आदि अन्य पर वस्तु के पीछे जो अपनी आत्मा को भूल करके पागल जैसा बना हुआ है, अपनी आत्मा का ख्याल नहीं करता, केवल शरीर को संभालने में, स्त्री पुत्र आदि को संभालने में, मित्रों के संभालने में, अपने शत्रुओं के गिनने में कौन कौन मेरा शत्रु है, ये अपने गृह मकान दुकान गोदाम आदि के संभालने में, ये अपनी मुद्राओं को गिनने में या हिसाब लगाने में ही लगा रहता है, उसके लिए कह रहे हैं पर आत्मा के लिए समय कब निकालोगे? यही समय बहुत कीमती समय है। जैसे विद्यार्थी का परीक्षा का काल होता है, परीक्षा के काल में विद्यार्थी मटर गश्ती नहीं करता, वह मौज मस्ती नहीं करता, परीक्षा के समय तो एक एक मिनट का सदुपयोग करता है। ऐसे ही हमारा ये 3 घंटा, 3 पन, बालपन, यौवन और वृद्धापन, ये 3 पन हमारे 3 घंटे का परीक्षा का काल है। मनुष्य अवस्था में मौज मस्ती करने के लिए हमारे पास और समय है, जहाँ संयम नहीं ले सकते देव अवस्था। पुण्य का फल भोगने के लिए भोग भूमि जा कर के भोग लो, वहाँ पर आहार आदि दान पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते, किंतु कर्म भूमि के मनुष्य आदि बने हो तो यहाँ पर तो व्रती बनो, महाव्रती बनो, साथ से पुण्य का अर्जन करो, संवर तत्व को प्राप्त करो, निजरा तत्व को प्राप्त करो, और जो आज का कृत्य कल आपको मोक्ष दे सके ऐसे कार्य को करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। इस प्रकार यह 13वां श्लोक हमने यहाँ देखा। अब 14वें श्लोक को यहाँ पर हम देखना प्रारंभ करते हैं। दह्यमान मृगाकीर्ण
वनान्तरतरुस्तवत् विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत्। यहाँ पर कह रहे हैं विपत्ति मात्मनो मूढ़। विपत्ति दुख संकट आपत्तियाँ, आत्मनो यानी जो आत्मा है, अज्ञानी प्राणी है, वह परेशान इव नेक्षते न इक्षते। संसारी प्राणी प्राय करके दूसरे व्यक्तियों को देखता है, आँखें ये बाहर की ओर देखती हैं। आज तक आँखों ने आँखों को नहीं देख पाया। आज तक कोई ऐसी आँख नहीं हुई जिस आँख ने खुद को देखा हो। जब भी देखती है आँख पर को देखती है, खुद को देखना हो तो दर्पण आदि में देखती है, तो दर्पण देखना पड़ता है, तो उसमें आँख झलकती है। आँख आँख को नहीं देख सकती। कैसी भी तलवार हो, उस तलवार से और सब कुछ काटा जा सकता है, उस तलवार से उस तलवार को नहीं काटा जा सकता। कैसा भी कुशल कलाकार हो, हाथ के बल खड़ा हो जाए, एक पैर से खड़ा हो जाए, एक हाथ से खड़ा हो जाए, सिर के बल खड़ा हो जाए, कैसा भी आसन लगा ले, किंतु एक कुशल कलाकार अपने कंधों पर पैर रख करके खड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि बाहर की ओर देखता है, उसकी दृष्टि बाहर की ओर होती है। अंतर आत्मा को देखने के लिए बाहर के नेत्रों को बंद करना होता है, क्योंकि हमारा उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है। हम आँख खोलते हैं तो हमें बाहर का दृश्य दिखाई देता है, कान के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उपयोग लगाते हैं तो बाहर के शब्द सुनाई देते हैं, उपयोग नासिका पर लगाते हैं तो बाहर के पदार्थों की गंध आती है, उपयोग जिह्वा आदि पर लगाते हैं तो बाहर के पदार्थों का स्वाद आता है, उपयोग शरीर पर लगाते हैं तो बाहर के पदार्थों के स्पर्श का ज्ञान होता है, उपयोग मन पर लगाते हैं तो बाहर के पदार्थों का चिंतन प्रारंभ हो जाता है। किंतु उपयोग को उसमें लगाना है उपयोग जिसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण उपयोग है। हम उपयोग का भी सही उपयोग नहीं करते, इस उपयोग का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जब तक उपयोग का सदुपयोग नहीं किया, आचार्य महोदय कहते हैं सब चीज़ का सदुपयोग करो, तन का सदुपयोग, वचन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग, धन आदि साधन सामग्री का सदुपयोग, स्वजन परिजन का सही सदुपयोग करो, उनके माध्यम से सुख शांति के सूत्र लेने का प्रयास करो, उनके निमित्त से पाप मत कमाओ। तो सबका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। यहाँ पर उदाहरण के साथ कह रही हैं, एक व्यक्ति जंगल में गया, अचानक उसे कोई चट की आवाज़ सुनाई दी। वह देखता ही आवाज़ कहाँ से आ रही है, चारों तरफ निगाह फैलाता है, कुछ दिखाई नहीं दिया। अब वह एक ऊंचे वृक्ष पर, ऊंचा वृक्ष तक चढ़ जाता है, चोटी पर पहुंच गया और चोटी पर पहुंच करके अब देखता है ये चट की आवाज़ तो अग्नि की आवाज़ है। इस जंगल में तो अग्नि लगी है चारों तरफ, जहाँ निगाह डालता है ऊंची ऊंची लपटें, थोड़ा उससे दूर हैं किंतु बहुत ऊंची लपटें हैं, और देख रहा है उस अग्नि की लपटों में देखो वो हाथी जल गया, अरे वो शेर जल गया, वह चीता जल गया, वह खरगोश भी जल गया, अरे देखो सांप भी जल रहा है, गिलहरी भी जल रही है, उधर मयूर जल गया, उधर कबूतर जल गया, सबको देख रहा है। और वह व्यक्ति लकड़ी का गट्ठा लेके आ रहा है, देखो वो भी जल गया, उधर से देखो वह आ रहा है पैदल दौड़ता हुआ, उसे नहीं मालूम कि यहाँ अग्नि लगी है, वह भी जल गया। सबको देख रहा है। दह्यमान मृगा किरण वनांतर तरुस्तवत, तरुस्तवत वृक्ष पर स्थिर पुरुष, वनांतर कांतर प्रदेश में वन में आग लगी है, इसमें जो वन मृग आदि पशुओं से भरा हुआ है, दह्यमान जल रहा है।
वह सबको तो देख रहा है, सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं, सब जल रहे हैं, किंतु ये नहीं देख रहा ये अग्नि जलती जलती इस वृक्ष के पास भी आ रही है और मुझे भी जला करके स्वाहा कर देगी, सब वृक्षों को स्वाहा करती चली आ रही है। तो ये संसारी प्राणी ये देखता है विपत्ति आत्मनोमूढ़, अपनी आत्मा की विभक्ति में तो मूढ़ हो जाता, मूर्ख बन जाता है कि विपत्ति मुझको भी प्राप्त होगी। परेशान विनिश्चते, दूसरों की विपत्ति देखता है, हे भगवान देखो इसके पिता का वियोग हो गया, हे भगवान देखो उसकी माँ का वियोग हो गया, हे भगवान उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको घाटा लग गया, उसको रोग हो गया, क्या बड़ा दुखी है, हे प्रभु बड़ा दुखी है, इसके जीवन में ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया, वो देखो पाप का फल भोग रहा है। कभी इसके जीवन में क्या पुण्य का उदय था, किंतु इसने धर्म की विराधना की, देव शास्त्र गुरु की अवमानना की, अहंकार में आकर के आज देखो इसे एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। आज देखो कैसा रोगी पड़ा हुआ है, आज इसका पूरा पैसा रोग के उपचार में खर्च हो गया, फिर भी रोगी नहीं बच पाया और पैसा भी नहीं बच पाया। पैसा रोगी को नहीं बचाता है, रोगी को बचाता है पुण्य। रोगी के जीवन में कोई पुण्य प्रकृति का उदय आ जाए तो 2 पैसे की दवाई भी कारगर हो जाती है, और पुण्य प्रकृति का उदय नहीं आया तो लाखों करोड़ों रुपए उनकी जेब में चले जाते हैं जिनका इन पर अधिकार होना चाहिए। तुम्हारे पास रखे हैं किंतु तुमने रख लिए हैं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने परिश्रम से नहीं कमाया, कहीं ना कहीं तुमने बिना परिश्रम के कमाया है। 5 रुपये का काम किया है और 50 रुपये लेकर के आई हो तो 45 रुपये तो उसके पास जाएंगे जिसके रुपए हैं। जिसने 45 रुपये का काम किया या 50 रुपये का काम किया फिर भी उसे 5 रुपये मिले तो 45 रुपये उसके तुमने अपने पास जमा कर लिए। आज नहीं तो कल वहाँ चले जाएंगे, उसको भोगेगा तो वही। तुम केवल रख सकते हो, चौकीदार बन सकते हो, उसकी रखवाली कर सकते हो, भोग नहीं सकते। भोगने वाला व्यक्ति नियम से वही होगा, यह करता सो भोगता। जो करता है वही भोगता होता है। पुण्य किया है तो पुण्य के फल को भोगोगे, पाप किया है तो पाप के फल को भोगोगे। यहाँ तक कि इष्ट वस्तु भी पाप के उदय में अनिष्ट रूप हो जाती है। पुण्यहीन को ना मिली भली वस्तु का योग, दाग पके तब होते हैं काक कंठ में रोग। पुण्यहीन व्यक्ति को भली वस्तु का योग नहीं मिलता। जब अंगूर की बेल पर अंगूर लगते हैं तब कौए के कंठ में रोग हो जाता है तो अंगूर खा नहीं सकता। वह कौआ तो नीम की निवोली खाता है। सावन के महीने में उसका कंठ ठीक होता है तब नीम की निवोली खाता है। पुण्य आत्मा को पुण्य का फल नीम से मिलता है, चाहे कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले। चाहे वर्तमान में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये संत लोग गृह त्याग करके आ गए, सब कुछ छोड़ करके आ गए। जो कुछ उनके पास पुण्य के माध्यम से था उसे छोड़ करके आ गए। एक बार का भी भोजन बांध करके नहीं लाए। किंतु पुण्य है तो सैकड़ों व्यक्ति भावना भाते हैं, हजारों व्यक्ति भावना भाते हैं। एक बार इनके करतल पर शुद्ध आहार देने का अवसर मिल जाए, मेरा जल या मेरा ये अनाज या मेरे द्वारा तैयार किया हुआ ये भोजन पदार्थ है, सामग्री है, इनकी उदर तक पहुँच जाए, इनकी साधना में निमित्त बन जाए तो मुझे भी कुछ पुण्य का लाभ हो जाए। उनका पुण्य होता है तो वस्तु कहाँ कहाँ से आ जाती है, सैकड़ों मील दूर से वस्तु आ जाती है। किस किसान ने खेती की, कहाँ बाजार में वस्तु बिकने के लिए आई और बाजार से कौन सेठ लेकर के आया और सेठ ने स्वयं नहीं खाया, पत्नी को नहीं खिलाया, बच्चों को नहीं खिलाया, ये तो मैं आहार में दूंगा। उसका पुण्य था और जिसका पुण्य नहीं था तो रखे हुए है। एक बार पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज शायद इंदौर में चातुर्मास कर रहे थे। उनका वृतांत या अन्य किसी महाराज का हो सकता है। उस समय उनके पास उनके कोई एक भक्त आए थे बॉम्बे से और सीजन नहीं था आम का, फिर भी आम लेकर के आए।
महाराज जी चर्या के लिए निकल चुके थे, उन्होंने न जाने क्या मन में आया, उन्होंने आम की विधि ले ली। उपवास करने का मन था, भाग्य में होगा तो ठीक है, नहीं तो उपवास कर लेंगे। और उपवास कर लेंगे तो विधि नहीं मिली तो अंतराय माना जाएगा और एक कर्म प्रकृति उदय में आ जाएगी और अपना फल दे के निर्जीर्ण हो जाएगी। चर्या के लिए निकले, 2 बार 3 बार निकल गए। वह शेठ जी आए थे, जल्दी से कपड़ा पहन के पहुँचे। उनके पास लोटा और श्रीफल वगैरह तो कुछ नहीं था, आम रखे थे, वही आम हाथ में उठा लिया और खड़े हुए, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी पड़ गए। संभव उसके पहले शायद उनका 1-2 उपवास विधि के ऊपर हो चुका था। वरदान किया, चौके में आहार देने के लिए पहुँचे। उनके मन में आया, इन चौके वालों का आहार देने से तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, तो मेरे पास आम है। उन्हें सुधार करके लाए और आहार में दिया। कहाँ से आम आया, विधि नहीं मिली, विधि मिल गई, वह आम खाने को मिला। उस आम को कोई भी तो खा सकता था, कदाचित ये सोच के भी लाए कि उनको देना है और उनके भाग्य में नहीं होता तो रास्ते में कहीं गुम जाता, कोई थैला लेके चलता बनता, या वह आम पेड़ पर लगा था पक्षी खा जाता, या यहाँ पर आम सुधार में बिगड़ जाए, नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, उस पर कोई जीव जंतु बैठ जाए, मक्खी आदि, खराब हो गया। किंतु नहीं, यदि अंतराय कर्म का उदय होगा तो मुनिराज आहार कर रही हैं, सामान रखा है टेबल पर, जब तक पुण्य प्रगति उदय में नहीं आएगी, लाभांतराय कर्म का, भोगांतराय कर्म का क्षेत्रम नहीं होगा, तब तक वस्तु नहीं आएगी। हाथ में आ गई, अभी भी अहंकार नहीं करना कि अब तो मुझे मिल ही गया। अभी भी कर्म उदय में आ सकता है, अंतराय आ गया तो छोड़ना पड़ेगा अंजलि का। और केवल अंजलि का नहीं, मुंह में दे लिया तो वह भी निकालना पड़ेगा। और पाप कर्म का उदय और तुमने फिर भी खाना चाहा, पेट में पहुंच गया, तुम्हारे भाग्य का नहीं है। जितने बूंद पानी तुम्हें प्राप्त होना है उससे ज़्यादा ले लोगे तो उल्टी हो जाएगी। एक अन्न का दाना भी ज़्यादा नहीं ले सकते। पुण्य से उतना ही तुम्हें मिलेगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है, दोष के अधिकार की वस्तु को हम नहीं ले सकते।